सानिहा साहिवाल में जाँ बहक जीशान और खलील के लवाहिकीन इस्लामाबाद रवाना। सेनेट की कायमा कमेटी में पेश होंगे। खलील के भाई जलील का कहना है कि JIT से बेहतर था जुडिशल कमीशन बनाया जाता। धमकियां मिलने का वकील का दावा खुद साख्ता था। जीशान की वालिदा और भाई का केस फौजी अदालत में चलाने का मुतालबा। कहा हुकूमती ओहदेदारों के मुतहर्रिक होने से इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई। CTD ने साहिवाल में चारों अफराद को बहुत करीब से गोलियां मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। करीब से गोलियां लगने से चारों की जेल चल गई। चारों अफराद को सर में गोलियां मारी गईं। 13 साला अरीबा को 6 गोलियां लगीं। पसलियां भी टूट गईं। उधर JIT का साहिवाल का तीसरा दौरा। मजीद सिर्फ 2 ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद कर सकी। I can't give you a date. ये नहीं चल सकता। इकोनॉमिकल डिबैकल है। टैक्स से FBR से कलेक्ट हो नहीं रहा। ये हर बात पे सिक्सर लगाते हैं। सिक्सर लगाएंगे तो आउट ही होंगे। कम से कम आप इसको 6 महीने तो और दें। नया पाकिस्तान पहले पुराने वाले को ठीक कर लो भाई। नया इलेक्शन होगा, तारीख नहीं दे सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है मियां साहब की बेवकूफ़ी से इमरान खान को हुकूमत के आने का मौका मिला। हुकूमत से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, उन्हें मजीद 6 माह देने चाहिए। जाली अकाउंट्स के बगैर कोई बिजनेसमैन नहीं चल सकता। उन पर करप्शन का कोई केस नहीं। साबिक निसार चले गए, अब सब ठीक हो जाएगा। साबिक सदर का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इंटरव्यू। जरदारी ने इदारों को पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जायदादें बनाई। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि हमजा शहबाज ने स्कूल में जाकर भी कहा करप्शन होती है। उन लोगों ने पूरे निजाम को करप्ट किया। करप्शन के बायस खास तबका अमीर और गरीब गरीब तर हो जाता है। आसिफ जरदारी का नया इम्तिहान। नाहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला समाअत करेंगे। दरख्वास्त PTI रहनुमा उस्मान डार और खुरमशीन जमान ने दायर की। आसिफ जरदारी ने अमेरिका में जायदादें छुपाई, सादिक और अमीन नहीं रहे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत। आसिया की रिहाई के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त भी शामिल। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मजहर आलम पर मुश्तमिल बेंच करेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए रेंजर से खदमात तलब कर दी। हुकूमत की सादगी मुहिम वफाकी वुज़रा में भी नजर आने लगी। मसरूफ दिन के बाद भूख ने सताया तो वुज़रा ढाबा होटल पहुंच गए। वफाकी वजीर खजाना असद उमर और वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की सफर के दौरान मकामी होटल आमद। वजीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर भी आम लोगों के दरमियान मौजूद। वुज़रा की दाल और सब्जी से तबासे। होटल पर मौजूद शहरियों ने सेल्फियां बनाई, गपशप लगाई। कराची पुलिस का चनेसर गोट में कॉम्पिंग ऑपरेशन। 6 मुलजिम गिरफ्तार। कोरंगी क्रैक से 4 खवातीन समेत 6 मुलजिम पकड़ गए। टैक्सी की डिग्गी में छुपाया गया गुटखा बनाने का खाम माल बरामद। मोमिनाबाद से भी 4 मुलजिम धर लिए गए। मुलजिमों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मोटरसाइकिल लिफ्टर और मुनशियात फरोश शामिल। बलोचिस्तान के इलाके पेंसी में मकान की छत गिरने से मियां बीवी 2 बच्चों समेत जाँ बहक। मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आग के तहत लाशों को मलबों से निकाला। जाँ बहक होने वालों में मास्टर खुदादात, बीवी शाजिया, 2 साला अब्दुल वहाब और 4 साला उवैस शामिल। अमेरिका के कायम मकाम डिफेंस चीफ पैट्रिक शेनहन का कहना है कि तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का हौसला अफजा है। अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनकलाब की तैयारी का टास्क नहीं दिया गया।
अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह नहीं बनने देंगे। नेटो सरबराह स्टोनबर्ग कहते हैं नेटो फौज के मुस्तकबिल से मुतालिक कुछ कहना कबल इस वक्त है। अफगानिस्तान से इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक यकीन न हो कि मकसद पूरा हो चुका है। अफगान तालिबान और अमरीका के माबैन मुज़ाकरात खुशआइन हैं। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर मौलाना नूरुल हक कादरी कहते हैं पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहा रहा है। तालिबान अमन का मौका ज़ाया नहीं करें। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। टीज़ा मे की मुश्किलात कम ना हो सकी। बरतानवी पार्लियामेंट में वजीर आजम टीज़ा मे के तरमीम शुदा ब्रेग्जिट मुआहदे पर वोटिंग आज होगी। टीज़ा मे का साबिक वजीर बोरिस जॉनसन और दीगर मुस्ताफी वज़रा से ब्रेग्जिट पर साथ देने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस का कहना है कि ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया में अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा हो सकता है। स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड में भी बरतानिया से आज़ादी के लिए तहरीकें जोर पकड़ सकती हैं। अमरीका का वेनेज़ुएला पर इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना ने वेनेज़ुएला की तेल की सरकारी कंपनी पर पाबंदी लगा दी। वेनेज़ुएला के हवाले से तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। वेनेज़ुएला की फौज इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को कबूल कर ले। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग। उधर वेनेज़ुएला के खुदसाख्ता सदर जुआन गाइडो का हुकूमत के खिलाफ कल से एहतजाज का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्पीकर का कांग्रेस से खिताब का दावतनामा कबूल कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 5 फरवरी को पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर का खिताब शटडाउन के बायस मुलतवी कर दिया गया था। बरतानिया में मौसम सर्द, ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी में बतदरीज इजाफा। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के लिए येलो वार्निंग जारी। 50 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस जहाजों को टेक ऑफ में मुश्किलात। स्कॉटलैंड में 4 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। दुनिया के बुलंद तरीन स्की बेस्ट निल्टन में बर्फ के खेलों का बैनुल-अक़वामी मेला आज सजेगा। मुकाबलों में कई पाकिस्तानी और 13 दीगर मुल्कों के 38 स्कीयर्स हासिल लेंगे। स्की के मुकाबले 3 दिन तक जारी रहेंगे। और जिला सांगड़ में आम, लीमू, अमरूद के लिए और बेरी की सरजमीन सूफी बेर जायके में बेमिसाल। हुकूमत सरपरस्ती से इसे बैनुल अक़वामी सतह पर तिजारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे सानेहा साहिवाल के हवाले से। सानेहा साहिवाल में जांबा खलील और ज़ीशान के अहल खाना इस्लामाबाद रवाना हो गए। खलील और ज़ीशान के अहल खाना सेनेट कमेटी के सामने पेश होंगे। मकतूल खलील के भाई जलील ने कहा कि JIT से बेहतर था जुडिशल कमीशन बनाया जाता। धमकियां मिलने का वकील का दावा खुद साख्ता था, जबकि ज़ीशान के भाई एहतशाम का कहना है कि केस फौजी अदालत में चलाया जाए। उनकी वालिदा ने कहा कि हुकूमती ओहदेदारों के मुतहर्रिक होने से इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई है। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये फौजी अदालत में और या अदालती कमीशन बनना चाहिए इसमें, ताकि ये इंसाफ हमें मिल सके। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इंसाफ होकर रहेगा। पुलिस वालों ने किया है और पुलिस वाले ही कैसे वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, और GATA वगैरह बना दी है तो हमें उन पे भरोसा नहीं है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो बार बार आपको भी शायद पता होगा, बार बार बयान बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर बुला रहे हैं, उधर बुला रहे हैं। तो टार्चर जैसे होता है कि कहने को तो ऐसे लगता है, मगर वो कि इधर बुला लिया, रात को 2 बजे लेटर लेके आ गए कि ये बाग कर थक जाए, बैठ जाएं।
तो हम बैठने वाले नहीं हैं। नहीं, मैं इनसे मुतमिन नहीं हूँ। जुडिशल कमीशन बनाया जाए, JIT से हम मुतमिन नहीं हैं। ये केस हम चाहते हैं कि फ़ौजी अदालत में चलना चाहिए ताकि इंसाफ की फराहमी हो सके।